हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी चैप्टर 8 से रिलेटेड 1 to 8 तक क्वेश्चंस आप लोगों का डिस्कशन हुआ था अपना। आज अपन 9th क्वेश्चन से इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू 9th क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक वर्टिकल रॉड है और उसकी जो शेडो है उन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। इस बात को अगर अपन रिप्रेजेंट करें इन डायग्राम तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो वर्टिकल रॉड हो जाएगी AB और ये उसकी शेडो है BC। इन दोनों का स्टूडेंट रेशियो दिया हुआ है 1:√3। तो अगर अपन सपोज करें कि वर्टिकल रॉड की जो लेंथ है वो 1 और ये √3, तो इनको अगर अपन लेट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द लेंथ ऑफ रॉड वन रेशियो है x से इंटू करेंगे देन इट इज x मीटर एंड इट्स शेडो √3x मीटर। क्योंकि अब अगर इन दोनों का आप रेशियो डिफाइन करेंगे तो x और √3x का रेशियो 1:√3 होगा। तो ये तो आपकी शेडो हो गई और ये आपकी लेंथ हो गई स्टूडेंट इन मीटर। अब आपसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है। तो अपन जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे इक्वल टू tan थीटा, AB की वैल्यू x और इट इज़ √3x इक्वल टू tan थीटा। x से x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, देन इट इज़ 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। और 6th चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 1/√3 और इधर है tan थीटा। तो tan की टेबल में 1/√3 स्टूडेंट अगर आप लोग देखेंगे तो इट इज़ वैल्यू ऑफ tan 30, इट इज़ tan 30 इक्वल टू tan थीटा। तो दोनों तरफ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो थीटा की आपकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 9th में जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। टेंथ नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसके अकॉर्डिंग आपसे कहा जा रहा है द स्लॉप ऑफ ए हील, एक हील का जो स्लॉप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब ग्राउंड के साथ जो हील का स्लॉप है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। इफ़ टू रीच द टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर, उस हील की टॉप पर पहुंचने के लिए स्टूडेंट 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। देन द हाइट ऑफ हील इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें और उसमें इस सिचुएशन को अपन रिप्रेजेंट करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई कैंडिडेट टॉप ऑफ द हील रीच करेगा, डिस्टेंस हो गई C से A तक, ये डिस्टेंस आपको दी हुई 500 मीटर। और हील का जो स्लॉप है, स्लॉप आप देख रहे हैं यही होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो स्लॉप ऑफ हील ये हो जाएगा और ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। और आपको हील की हाइट, स्टूडेंट हाइट हमेशा परपेंडिकुलर मेजर होती है। तो ये जो AB आपको डिस्टेंस नज़र आ रही है ये हील की परपेंडिकुलर हाइट है, इसे अपन h मीटर सपोज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हील की हाइट हो गई h मीटर। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो परपेंडिकुलर अपने को फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज अपने को गिवन है और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। देन इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन AC, स्टूडेंट यहाँ दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो आप AB अपॉन AC लिखेंगे, इसका मीन्स तो P अपॉन H, और अगर आप AC अपॉन AB लिखेंगे तो H अपॉन P, इट इज कोसेक थीटा। और ये जो आपने लिखा है AB अपॉन AC, ये P अपॉन H, देन इट इज साइन थीटा। AB की वैल्यू H और AC की वैल्यू है 500 और इधर साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं साइन 60 की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू टेबल अगर अपन बात करें तो इट इज़ √3 अपॉन 2 स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू। देन आफ्टर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो H की वैल्यू 500 √3 अपॉन 2, और 2 से 500 को सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू 250 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ हील हो जाएगी 250 √3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने बताया था कि √3 या √2 जहाँ भी आएगा आप लोग उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 250 √3 1.732 दोनों को आपको इंटू करना है, और डेसिमल में जो भी आपका इंटू करने पर आएगा वो हाइट ऑफ हील हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो आपका आंसर 250 √3 मीटर हो जाएगा, बट एग्जाम में आपको वहाँ तक डेसिमल में आंसर सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन ध्यान देते हैं। स्टूडेंट आगे जो 11 से लेकर 28 तक क्वेश्चन है, अब इनमें ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा इनको ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ए टावर इज वर्टिकली प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 45 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि 11th नंबर क्वेश्चन में आपसे जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी सिचुएशन को अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो AB आपका एक टावर है और ये वर्टिकली टावर है, तो इसकी शेडो बेस को बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसकी शेडो हो जाएगी BC। आगे इसमें कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, वो यहाँ बनेगा, और लेंथ ऑफ शेडो इज 45 मीटर, ये आपको नज़र आ रही है, और टावर की हाइट h मीटर, ये आपको फाइंड करनी है। तो इसका आगे सॉल्यूशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड स्टॉर्म एंड इट मेक एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। The distance from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter. Then you find the original height of the tower. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक्चुअली कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्री अपन शो कर रहे हैं इसके अंदर, ये जैसे एक ट्री है, इसको अपन नेम दे रहे हैं AB। विंड स्टॉर्म से ये बीच में यहाँ से ब्रेक होता है, जैसे इस P पॉइंट से ब्रेक हो गया, और इसका जो ऊपर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो नीचे की तरफ झुक रहा है, तो इस टाइप से ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं। इसका जो टॉप था भी वो अब ग्राउंड पर टच कर रहा है, और ग्राउंड से ट्री का जो बॉटम है जहाँ इसने टच किए हैं वो डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 मीटर, और साथ में जहाँ इसने ग्राउंड को टच किया वहाँ इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो आपको दिया हुआ स्टूडेंट 60 डिग्री का।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम है स्टूडेंट। अब ओरिजिनल हाइट की बात करें तो आप देखिए ए से पी तक वर्टिकल हाइट हो जाएगी ट्री की, और पी से ये कोई पॉइंट अपन लेते हैं क्यू, तो ये इसकी रिमेनिंग हाइट है। बट हाइट दोनों ही है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, तो दोनों हाइट का जो सम होगा वो इस ट्री की ओरिजिनल हाइट हो जाएगी। तो एक पार्ट जो हाइट का है उसे तो मैं x मीटर लेट कर रहा हूँ, और सेकंड वाला पार्ट जो नीचे की तरफ झुक गया उसे अपन y मीटर लेट कर लेते हैं। तो अपने दोनों हाइट x मीटर भी फाइंड करना है और y मीटर भी, और लास्ट में जब ओरिजिनल हाइट की बात होगी तो दोनों हाइट का सम अपने को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो x है उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे। इन ट्राइंगल PAQ, ये ट्राइंगल आपने लिया, इट इज PA अपॉन AQ इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन x अपॉन tan इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो x की वैल्यू बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan √3 मीटर। और अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं, इसलिए √3 की वैल्यू यहाँ नहीं पुट करनी है। लास्ट आंसर जब आप निकालें तब आपको डेसिबल में फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर स्टूडेंट वापस अपन ट्राइंगल अगर लेते हैं PAQ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो AQ अपॉन PQ, क्योंकि AQ की वैल्यू गिवन है और PQ आपको फाइंड आउट करना है। तो देन AQ अपॉन PQ का मतलब स्टूडेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और B अपॉन H आप सब जानते हैं, इट इज़ कॉस थीटा। AQ की वैल्यू आपको दी हुई है 10 और PQ की वैल्यू आपकी है y, एंड इट इज़ कॉस 60। 10 अपॉन y, कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2, देन y इक्वल टू 20 मीटर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो x और y दोनों वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करी। देन ओरिजिनल हाइट की अगर अपन बात करें, देन इट इज x प्लस वाई। x की वैल्यू है tan √3 और y की वैल्यू है 20। दोनों में आप देख रहे हैं 10 कॉमन हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 2, देन 10 इंटू 3.732, 10 से इसको इंटू करेंगे 37.32 मीटर। तो स्टूडेंट ट्री की जो ओरिजिनल हाइट आपको नज़र आ रही है वो होगी 37.32 मीटर। x और y दोनों हाइट का जो सम होगा वो इसकी ओरिजिनल हाइट होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार मैं इसको रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अनफिनिश्ड टावर। स्टूडेंट इसमें एक बात आपको नोट करनी है, टावर जो कहा जा रहा है वो अनफिनिश्ड टावर है, मीन्स उसको आगे उसकी हाइट को एक्सटेंड किया जा सकता है, वो फाइनल हाइट नहीं है उसकी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। अगर टावर जहाँ तक अनफिनिश है वहाँ तक तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का बन रहा है 30 डिग्री का, बट अगर टावर की हाइट को कितना इंक्रीज़ किया जाए वो आपको फाइंड करना है, जिससे उसी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाए 60 डिग्री का। तो एक बार इसके डायग्राम को अगर आप लोग देखें स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ये ए पॉइंट पर अनफिनिश टावर है स्टूडेंट, और अनफिनिश टावर का टॉप है ए, और ग्राउंड पर एक पॉइंट में ले रहा हूँ पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इस पी पॉइंट से टावर के टॉप, अनफिनिश टावर के टॉप ए को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। अब इसकी हाइट को अगर अपन इंक्रीज करें स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हाइट को मैंने सी पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीजिंग हाइट है ए टू सी। ए सी जो हाइट आपको नज़र आ रही है वो इसकी इंक्रीजिंग हाइट है, और ए बी इसकी पहले की अनफिनिश कंडीशन की हाइट है। तो अनफिनिश टावर था तब तो इसके टॉप से इस पी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री का। अब इस पी पॉइंट से अगर सी पॉइंट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पी पर बन रहा है स्टूडेंट 60 डिग्री का। और आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस हाइट को कितना इंक्रीज किया गया, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि 60 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में ये जो पी पॉइंट है वो टावर का जो फुट है बी, उससे 120 मीटर की डिस्टेंस पर है स्टूडेंट। तो ये डायग्राम में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ए से बी तक की हाइट को स्टूडेंट अपन x मीटर अगर सपोज करें कि अनफिनिश टावर की हाइट है x मीटर, और इंक्रीजिंग हाइट को अगर मैं h मीटर सपोर्ट करता हूँ तो ये h मीटर। अब अगर आपसे टोटल b से c तक की हाइट की बात की जाए तो इट इज़ h प्लस x मीटर ये हाइट हो जाएगी b से c तक। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो हाइट फाइंड करनी है वो इंक्रीजिंग हाइट आपको फाइंड आउट करनी है जो h मीटर के द्वारा रिप्रेजेंट। तो आप इस डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हैं, इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट अगर स्मॉल ट्राइंगल की अपन बात करें, ए बी पी इज ए स्मॉल ट्राइंगल और सी बी पी इज ए लार्जर ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्मॉल ट्राइंगल ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी अपॉन बी पी मीन्स पी अपॉन बी एंड इट इज़ tan थीटा। और स्मॉल ट्राइंगल में आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 का, देन इट इज़ x अपॉन 120 इक्वल टू tan 30। x अपॉन 120 और tan 30 की वैल्यू है स्टूडेंट 1 अपॉन √3 अकॉर्डिंग टू टेबल, अंडर √3x इक्वल टू 120 एंड x इक्वल टू 120 अपॉन √3। यहाँ पर अगर रेशनाइजेशन करना चाहें, नीचे से √3 को हटाना हो तो √3 से इंटू और डिवाइड करेंगे 120 √3 अपॉन 3, और 3 से इसको सॉल्व करेंगे देन इट इज़ 40 √3 मीटर। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। देन आफ्टर स्टूडेंट लार्जर ट्राइंगल की अगर अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो इन ट्राइंगल सी बी पी, ये आपका लार्जर ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ बी सी अपॉन बी पी, वंस अगेन पी अपॉन बी और इक्वल टू tan थीटा। बी सी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख रहे हैं इट इज़ h प्लस एक्स, और बी पी की वैल्यू है 120, देन इट इक्वल टू tan 60। इट इज़ √3। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 40 √3, वो यहाँ x की जगह आपको पुट करना है। (120 √3 माइनस 40 √3), और अगर आप यहाँ पर 40 कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो इट इज़ 40 √3 कॉमन आ जाएगा, √3 भी कॉमन है
यहाँ आपका बच जाएगा 3 - 1, तो h इक्वल टू 3 - 1 2 को 40 से इंटू करेंगे दैन इट इज़ 80√3 मीटर। और अगर डेसिमल की बात करें तो 80 इंटू 1.732, इन दोनों का जो डेसिमल में इंटू करने पर आएगा वो आपकी इंक्रीजिंग हाइट को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 13। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको नज़र आ रहा है उसको आप लोग खुद करेंगे। देन आफ्टर 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री। 15 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पिलर को देखने पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर इसको अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम रिप्रेजेंट करें, ये ए बी जो आपको नज़र आ रहा है ये एक पिलर है और ग्राउंड पर ये पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट से जब पिलर के टॉप ए को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टूडेंट 15 डिग्री का। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। फिर आगे इसमें कहा जा रहा है ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, इस पी पॉइंट से टावर की ओर 100 मीटर चला गया और चलने पर सपोज कीजिए पी पॉइंट से जो ऑब्जर्वर था वो क्यू पॉइंट पर आ गया और ये डिस्टेंस है 100 मीटर। और इस क्यू पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल बिकम 30 डिग्री। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी स्टूडेंट, जितना टावर से आप दूर जाएंगे एंगल स्मॉल होता जाएगा, जितना आप टावर के क्लोज रहेंगे एंगल उतना ही ग्रेटर रहेगा। तो ये एंगल 15 है, इधर चलेंगे तो ये टावर के क्लोज पॉइंट क्यू है, देन एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन है स्टूडेंट, टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो टावर की हाइट है ए बी, इट इज़ h मीटर, ये आप सपोज करेंगे और इस बी क्यू को अपन x मीटर सपोज कर रहे हैं। अपना आंसर होगा h की जो वैल्यू होगी वो अपने को फाइंड आउट। अगर अपन पूरे बेस की बात करें b से p तक, देन इट इज x + 100, इट इज h मीटर। 10-15 की इसमें स्टूडेंट टेबल में आपकी वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आप ध्यान रखें। जो टेबल में एंगल नहीं होगा, 5 एंगल आपको बताए थे 0, 30, 45, 60 एंड 90, उनको छोड़कर अगर कोई भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। जैसे 10-15 है 2 - √3। तो स्टूडेंट कंडीशन आपको समझ में आ रही है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स इसमें भी बन रहे हैं। पहले अपन स्मॉल ट्राइंगल ले रहे हैं। x की वैल्यू आ रही स्टूडेंट √3h। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आफ्टर अगर अपन लार्जर ट्राइंगल की बात करते हैं तो इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू tan थीटा, h अपॉन x + 100 इक्वल टू tan 15, h अपॉन x + 100 इक्वल टू 2 - √3। tan 15 की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पुट करेंगे एंड h इक्वल टू 2 - √3 x + 100।
स्टूडेंट x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट √3h वो यहाँ अपन अप्लाई करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट को जब अपन इनटू करेंगे 2√3h प्लस 200 माइनस 3h एंड माइनस 100√3। अगर h की टर्म पे आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट, ये -3h उधर जाएगा प्लस का 3h और 2√3h उधर जाएगा तो माइनस का, देन इट इज़ 3h प्लस h माइनस 2√3h और इधर कांस्टेंट है 200 माइनस 100√3, 4h माइनस 2√3h 200 माइनस 100√3। अगर उधर अपन कॉमन देखें स्टूडेंट तो आपको नज़र आ रहा है 2h कॉमन, देन इट इज़ 2 माइनस √3, ये आपका रिमेनिंग बच जाएगा। और इधर अगर अपन 2 कॉमन लेंगे देन इट इज़ 100 कॉमन लेंगे देन इट इज़ 2 माइनस √3। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड में 2 माइनस √3 कॉमन ब्रैकेट जो आ रहे हैं वो कैंसिल हो जाएगा। 2h इक्वल टू 100 एंड h इक्वल टू 100/2, इट इज़ 50 मीटर। तो जो टावर की हाइट है स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 15 वो आपकी आ जाएगी 50 मीटर। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 का जो डायग्राम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्सटीन नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसमें आपसे कहा जा रहा है द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये एक टावर आपको नज़र आ रहा है AB, ये इसकी लेंथ ऑफ शेडो है BC और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से जब 30 होगा तो इसकी जो शेडो है वो 40 मीटर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस लाइन को अगर अपन आगे इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीजिंग शेडो हो जाएगी और यहाँ बनने वाला एंगल है 30 डिग्री का और इंक्रीजिंग शेडो है स्टूडेंट 40 मीटर और ये पहले जो शेडो थी वो x मीटर है और टावर की हाइट है स्टूडेंट h मीटर। तो आप देख रहे हैं इसका जो टोटल बेस हो जाएगा वो x प्लस 40 मीटर हो जाएगा। अब आपके सामने 2 राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इससे आप लोग h और x में रिलेशन बनेगा। फिर सेकंड ट्राइंगल ABD लेंगे और उसमें जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो पुट करके h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का जो डायग्राम है ये मैंने आपको समझा दिया है। आज आप लोग इसके अंदर 16 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नोटबुक में आप लोग करेंगे। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 to 16 और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर उनके राइट आंसर आपसे हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में मुझे आप बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपके डाउट आ रहे हैं, वो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। थैंक यू।